Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss the questions and answers of chapter number 4, The Rat Trap. ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर नंबर 4 है फ्लामिंगो बुक का, उसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप पहले प्लेलिस्ट में जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरे चैप्टर का, पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाला जो वीडियो है उसको देखें। आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको जस्ट एक आइडिया देंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है यहाँ पर, वाई डिड द पेडलर कॉल द वर्ल्ड अ बिग रेड ट्रैप। ठीक है, तो जो पेडलर था उसने पूरी दुनिया को एज ए रेड ट्रैप कह कर के क्यों इसमें किस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात करी है, यहाँ पर क्यों कहा है उसने पूरे वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप, है ना। आप देखो रेड ट्रैप क्या होता है, रेड ट्रैप का मीनिंग समझो पहले आप क्या है। रेड ट्रैप आप समझ लो, रेड चूहा है ना, ट्रैप उसको पकड़ने के लिए हमने कोई स्ट्रैटेजी हमने जो है फॉलो करनी है। अब ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई टेक्निक्स वगैरह नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप घर में जब बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेड ट्रैप रखते हैं ना, एक चूहेदान रखते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसमें हम एक रोटी का टुकड़ा हम उसमें लगा सकते हैं या हम ब्रेड के पीस उसमें लगा सकते हैं, पीसेस लगा सकते हैं। और जैसे चूहा उसके अंदर आएगा, है ना, वो क्यों आएगा अंदर उसके, क्योंकि उसको लालच मिला, उसको रोटी का लालच मिला या उसको ब्रेड का लालच मिला, तो इसी की वजह से वो उसके अंदर आ जाता है। और जैसे वो उसको पुल करता है, टुकड़े को जो है वो पुल करता है या ब्रेड के पीस को वो पुल करता है, तो वो जो आपका रेड ट्रैप है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और चूहा उसके अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पेडलर ने पूरे वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप कह करके क्यों यहाँ पर कहा है उन्होंने, तो आंसर देखो। The peddler believed that the whole world was like a giant red trap। तो पेडलर को ऐसा लगता था, है ना, उनका ये मानना था कि पूरी दुनिया जो है वो एक बहुत बड़ा सा रेड ट्रैप है। रीज़न क्या देते हैं, बिकॉज इट टेम्पटेड पीपल, क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, किससे, वेल्थ से, फूड से, कंफर्ट से, है ना, और लग्जरी से। तो इसी की वजह से लोग जो हैं वो लालच में आ जाते हैं और लोग जब लालची हो जाते हैं, व्हेन पीपल बिकेम ग्रेडी, तो उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, डिफ़िकल्टीज़ में फंस जाते हैं, उनको जो है वो मुसीबत में फंस जाते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द क्रॉफ्टर ट्रस्ट द पेडलर। अब ये क्रॉफ्टर जो था वो कौन था, ये क्रॉफ्टर वो था जिसके घर पे जाके ये जो पेडलर होता है वो रात में जाता है ना, और उसके घर में वो उसको वहाँ पे स्टे करने की परमिशन दे देता है ना अपने घर में, तो ये वही क्रॉफ्टर है। तो अब इसने जो है पेडलर पे क्यों विश्वास कर लेता है वो, इसका रीज़न है आपका, जो क्रॉफ्टर था ना वो अकेला रहता था अपने घर में और उसको कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि वो अकेला रहता था तो उसके पास अभी कोई नहीं है जिससे वो बात कर सकता था। तो पेडलर जब उसके साथ में उसके घर में स्टे करता है तो उसको अच्छा लगता है ना, कि मेरे पास कोई बात करने के लिए है, तो वो उससे बात करना चाह रहा होगा, बिल्कुल उसको अच्छा लगा होगा। तो पेडलर जो है उसकी बात को बहुत ही पेशेंटली सुनता है, बहुत ध्यान से सुनता है, इसीलिए क्रॉफ्टर उसकी बातों पे ट्रस्ट कर लेता है और उसको इतना ट्रस्ट हो जाता है क्रॉफ्टर को उस पेडलर पे कि वो उसके पास जो उसके 30 क्रोनोर थे, करेंसी है, क्रोनोर जो है वो आपकी स्वीडन की करेंसी है। अगर किसी और कंट्री में ये करेंसी यूज़ होती है तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो क्रोनोर करेंसी है आपकी, तो वो उसके पास जो 30 क्रोनोर्स उसने जोड़ के रखे हुए थे वो उसको दिखाता है और वो उसको रात में अपने घर में रुकने की परमिशन भी ग्रांट कर देता है। राइट। नंबर 3 क्वेश्चन इज, वाई डिड द पेडलर स्टील द क्रॉफ्टर्स मनी। अब देखो क्या हुआ, क्रॉफ्टर ने तो इस पेडलर पे ट्रस्ट किया, उसको घर में रहने की परमिशन वो दे देता है, बट यहाँ पर पेडलर ने क्या किया, पेडलर उसका ट्रस्ट तोड़ देता है। कैसे, वो उसके जो पैसे होते हैं ना वो उनको चुरा लेता है। तो क्यों उसने ऐसा करा, रीज़न इज, पेडलर वॉज पुअर एंड ग्रीडी। पेडलर गरीब और बहुत ज़्यादा लालची टाइप का पर्सन था, है ना। वो उसके पैसे चुरा के वहाँ से चला जाता है। पैसे चुराने के बाद वो एक जंगल में पहुँचता है और क्या सोचता है कि मैं इस जंगल से चला जाऊँगा, इस जंगल में कहीं मैं जाऊँगा तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, ना ही मुझे क्रॉफ्टर पकड़ पाएगा, ना पुलिस और गांव के कोई लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। वो पैसों को चुराता है, क्यों, क्योंकि वो उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाया, उसको लालच आ गया कि 30 क्रोनर उसको दिख गए, तो उसको वो 30 क्रोनर्स दिखे, थोड़ी देर के एक्साइटमेंट में उसने क्या करा, चोरी कर ली वहाँ पर। जब वो जंगल में पहुँच जाता है तो वो अपना रास्ता खो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि मैं कैसे इस रास्ते को क्रॉस करूँगा। उसको लगा कि मैं यहाँ से बच के भाग गया हूँ, निकल चुका हूँ मैं यहाँ से, बट एक्चुअली में वो उस जंगल में खुद ही ट्रैप हो जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाउ डिड द आयरन मास्टर मिस्टेक द पेडलर, तो आयरन मास्टर जो है वो पेडलर को क्या समझ लेते हैं गलती से, पहला क्वेश्चन ये है। इसी के आगे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई डिड ही रिफ्यूज़ टू गो विद हिम, ही यहाँ पर पेडलर के लिए यूज़ किया गया कि पेडलर जो है वो क्यों मना करता है आयरन मास्टर के साथ उनके घर पे जाने के लिए। सो आंसर इज आयरन मास्टर थॉट द पेडलर वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड, तो आयरन मास्टर उसको क्या समझ लेते हैं गलती से, उनका एक पुराना फ्रेंड होता है जिनका नाम था कैप्टन वॉन स्टाहले। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो है ना जो पेडलर है वो मेरा ये फ्रेंड है, स्टाहले है ये, लेकिन जो पेडलर है उसको तो पता होता है कि मैं एक्चुअल में इनका फ्रेंड नहीं हूँ, है ना। तो पेडलर को ये डर लगता है कि अगर वो आयरन मास्टर के साथ उनके घर पे चला गया, राइट, तो वो उसकी आइडेंटिटी को पहचान लेंगे, है ना, और उसकी आइडेंटिटी पता लग जाएगी सबको, सब लोग उसको सब पहचान जाएंगे कि मैं तो वो पैसे चुरा के वहाँ से भागा था, और इसके बदले जो है मुझे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, क्योंकि मैंने क्रॉफ्टर की मनी जो है उसको चुरा लिया था। नंबर 5 इज हाउ डिड एडला ट्रीट द पेडलर, अब एडला कौन थी, एडला थी एरन मास्टर की डॉटर। तो एडला के बिहेवियर में और उसके फादर के बिहेवियर में काफ़ी डिफरेंस था। तो एडला ने जो पेडलर है उसको कैसे ट्रीट किया, जब वो उसके घर पे जाता है तो एडला ने क्या किया, एडला ने उसको काइंडनेस के साथ में ट्रीट किया, रिस्पेक्ट के साथ में, सिंपथी के साथ में। एडला ने इसको खाना दिया, साफ़ कपड़े दिए पहनने के लिए, है ना, और उसको बहुत ही अच्छे से वहाँ पर रखा और बिना उसको जज करे उसने उसका ध्यान रखा और उसकी डिग्निटी का भी ख्याल रखा। नंबर 6 क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पेडलर चेंज, अब ऐसा क्या हुआ जिससे पेडलर ने अपने मन को बदल लिया, उसने कुछ चेंज किया। वो चेंज किया था, देखो, क्योंकि उसने लास्ट में क्या किया था, पेडलर ने लास्ट में वो जो 30 क्रोनर उसने चुराए थे वो एक लेटर के साथ में जिसमें वो सॉरी फील करता है, वो एडला के लिए वो छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो क्या रीज़न रहा है इसका, देखो, एडलास अनकंडीशनल लव, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट टच द पेडलर डीपली, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है वो एडला के लव को देखकर, उसकी काइंडनेस को देखकर, उसकी रेस्पेक्ट को देखकर, क्योंकि उसको बहुत विश्वास था एडला को कि इसको अपनी चोरी का ना रिग्रेट वो कर लेता है बाद में। तो एडला को ये चीज़ पता चल जाती है कि इसने ये गलती करी है, पर फिर भी एडला जो है वो उसको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलती है, उसका ध्यान रखती है और उसको इंस्पायर करती है कि वो गलत काम छोड़ के एक सही रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दे। तो फाइनली जो आपका पेडलर होता है वो अपना माइंड चेंज करता है और वो बाद में एक ऑनेस्ट पर्सन बन जाता है, वो बाद में जो है मनी जो है वो वापस करके वहाँ से चला जाता है। नंबर 7 क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डिड द पेडलर लीव बिफोर ही लेफ्ट, तो पेडलर लास्ट में क्या मैसेज छोड़कर जाता है एडला के लिए। देखो पेडलर ने क्या करा, पेडलर ने वो जो पैसे चुराए थे 30 क्रोनर उनको वहाँ पे रख के चला जाता है, एक रेड ट्रैप के अंदर रखता है और उसमें एक लेटर भी रखता है जिसमें वो अपोलोजाइज़ करता है अपनी गलती के लिए, राइट। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, दिस स्टोरी टीचेस दैट काइंडनेस, कंपैशन एंड ट्रस्ट कैन रिफॉर्म अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो अगर हम किसी पर्सन को काइंडनेस के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, कंपैशनेटली हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, हमें उस पर विश्वास है, तो वो जो है अपने आप को चेंज कर सकता है, राइट। तो स्टोरी में भी क्या होता है कि उसने एक डिसऑनेस्ट पर्सन को एक ऑनेस्ट पर्सन में क्या कर दिया, बदल दिया। तो वो एडला को थैंक यू बोलता है उसकी काइंडनेस के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पे आगे लिखा है कि लव हैज़ द पावर टू चेंज ह्यूमन नेचर, कि लव के पास वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है जिससे वो ह्यूमन नेचर को चेंज कर सकता है। नंबर 8 क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स वर द पेडलर एंड द एडला, अब पेडलर और एडला किस तरह के दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। पेडलर पुअर, लोनली एंड डिसऑनेस्ट था स्टार्टिंग में, राइट, बट एडला के आने के बाद जब वो एडला से मिलता है, एडला के घर में चला जाता है, तो एडला को देखकर वो अपने आप को बदल लेता है कि एडला मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रही है, एडला को पता है मेरे बारे में, फिर भी वो किसी से कुछ नहीं बोल रही है, एडला फिर भी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। एडला बहुत काइंड, बहुत जनरस और केयरिंग नेचर की थी और वो क्लेवर भी था काफ़ी, ऐसा नहीं कि पेडलर क्लेवर नहीं था, क्लेवर था, बहुत थॉटफुल भी था। एडला उसको ट्रीट करती है बहुत अच्छे से, रिस्पेक्ट के साथ में, जबकि वो उसकी रियलिटी को जानती है, वो जानती है कि मेरे फादर के जो फ्रेंड है स्टाहले, कैप्टन स्टाहले, वो नहीं है। तो एडला की जो काइंडनेस है वो उसको एक ऑनेस्ट पर्सन में, एक थैंकफुल पर्सन में चेंज कर देती है। उसकी अच्छाई ने, एडला की अच्छाई ने इसमें पेडलर की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज जो है वो लेकर आ जाती है। नंबर नेक्स्ट है काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सन, एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू द चैप्टर। तो काइंडनेस से हम किसी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है ना, पेडलर ने अपने आप को पूरा बदल लिया था। तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर के रेफरेंस में आपको आंसर करना है। आंसर इज पेडलर एक चोर था, लेकिन एडला उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है,
शी ट्रीटेड हिम विद लव एंड रिस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ हेटेड, उससे नफरत नहीं करती है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है. हर काइंडनेस अवेकन हिज कंसाइज, ही रिटर्न द स्टोलन मनी एंड बिकेम अ बेटर ह्यूमन बींग. तो वो क्या होता है, अपने मन में सोचता है कि मैंने अच्छा नहीं करा बिल्कुल भी, तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो रिग्रेट करता है, उसको गिल्ट फील होता है. और फाइनली वो जो पैसे चुरा चुरा के वहाँ से लेकर आया था क्रॉफ्टर के घर से, वो वापस वहाँ पे रख के जाता है और एक अच्छा ह्यूमन बींग बन जाता है. तो स्टोरी क्या प्रूव करती है कि काइंडनेस के पास भी पावर है कि वो किसी भी ह्यूमन लाइफ को, दैट मीन्स कि कोई अगर अच्छा नहीं सोच रहा है या उसके मन में गलत थॉट्स है तो उनको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, उनको बदल सकती है पूरा. राइट. तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं. इसको देखने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप ना पहले वही वाला वीडियो देखिए जिसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है. ठीक है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.